इकाई पहली का ये दूसरा वीडियो है और मानव भूगोल बीए सेकंड सेमेस्टर का ये वीडियो है, दूसरा वीडियो। क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 से। 22वां है, निम्न में से किसने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी का अध्ययन कहा है? सही उत्तर है इसका, विकल्प में देख लेते हैं। रिटर है, हार्नाल बैरोज, ब्रून्स और ब्लास। तो इसका सही उत्तर है बी, हार्नाल बैरोज, ये सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 23वां, कुमारी एलन सैम्पल किसकी शिष्या थी? ब्रून्स की, रेडजेल, डिमांजिया या ब्लास? तो सही उत्तर है इसका, रेडजेल की शिष्या थी। ये हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की है इसके बारे में। 24वां प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव भूगोल के अंतर्गत मनुष्य और उसके वातावरण के बीच के संबंध को किसने स्वीकार किया? 24 का सही उत्तर है रेडजेल, यानी कि बी विकल्प इसका बिल्कुल सही है। मैं चारों विकल्प नहीं पढ़ रहा हूँ, जो सही है उसी पे आपका ध्यान जाना चाहिए, और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। लिखने से क्या होता है, अगर एक बार इसको राइट करते हैं तो आपको लगभग 50% तो वैसे ही लिखते लिखते याद हो जाता है बिना लिखे। तो लिखने का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहता है याद करने में, इसलिए चीज़ों को नोट करना सीखिए, आप लिखा करें। मानव भूगोल की विषय सामग्री, 25वां प्रश्न है, मानव भूगोल की विषय सामग्री का अध्ययन करने के लिए दो कटिबंधों का अध्ययन करना आवश्यक है। एक वायुमंडल का वह निचला भाग जो पृथ्वी को घेरे हुए है, और दूसरा आपको बताना है कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है 25 का, पृथ्वी का ठोस धरातल। ये जो बा है ये बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है, अपने विचारों की पुष्टि में सैम्पल ने किस देश का उदाहरण प्रस्तुत किया था? तो इसका सही उत्तर है रूस। नेक्स्ट आगे आते हैं 27वां प्रश्न देखिए। 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्वान अपने अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मानव पर पड़ने वाला वातावरण का प्रभाव सीमित होता है तथा पूर्णतः मानव वातावरण का दास नहीं है, वरन वह उसका एक प्रमुख अंग है? तो ये जो 27वां क्वेश्चन है इसका सही आंसर है अल्बर्ट डिमाजिया, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 28वां प्रश्न है, किन या किस विद्वानों के अनुसार मानव भूगोल में सामंजस्य और संबंध का ही अध्ययन प्रमुख है? तो 28 का सही उत्तर है व्हाइट तथा रेनन, यानी कि बी विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 29 का प्रश्न है, किस भूगोलवेत्ता के अनुसार भूमि मानव की क्रियाओं को प्रभावित करती है और मानव अपनी क्रियाओं द्वारा भूमि को प्रभावित करते हैं? तो इसका सही उत्तर है 29 का बा, यानी कि कार्ल रिटर, ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 30वां प्रश्न है, संभववाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ग्रिफिन, टेलर, ब्लास, डिमांजिया, ब्रून्स। 30 का सही उत्तर है इसका बी, डाल्डिला ब्लास, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। 31वां प्रश्न है, ज्योग्राफिक यूनिवर्सल किस विद्वान की महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो 31 का सही आंसर है द विडाल डी ला ब्लास की ही ये रचना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 32वां प्रश्न है, विडाल डी ला ब्लासे की पुस्तक प्रिंसिपल डी ज्योग्राफी ह्यूमेने का प्रकाशन उनके मरणोपरांत कब हुआ? 32 का सही विकल्प है आपका 1923, दा विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जीन ब्रून्स किसके शिष्य थे? ये जीन ब्रून्स काफ़ी महत्वपूर्ण ज्योग्राफर्स रहे हैं। तो 33 का सही उत्तर है आपका बी, डाल्डिला ब्लास, यानी कि
ए विकल्प आपका सही है। जीन ब्रून्स विडाल डीला ब्लास के ही शिष्य थे। अगला है 34वां प्रश्न है, आर ब्लेचर्ड 1877 से 1965 तक ये जीवित रहे, किसके शिष्य थे? तो 34 का सही उत्तर है बी डाल्डिला विलास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। फ्रांस का मानव भूगोल तथा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों का मानव भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? 35 का सही उत्तर होगा आपका गॉटमैन। तो इसका जीन गॉटमैन यानी सा विकल्प ये सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न देख लेते हैं। मानव भूगोल के तथ्यों को भौतिक दशाओं और मानव अभिव्यंजना में किस विद्वान ने वर्गीकृत किया है? 36 का सही उत्तर है हंटिंगटन। ए विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 27वां। पृथ्वी तल का अध्ययन मानव को केंद्र बनाकर करने वाला भूगोलविद था। 37 का सही विकल्प है आपका उत्तर ए कार्ल रिटर, ये सही है। अगला प्रश्न है 28वां। ब्रून्स ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को कितने वर्गों या कितने भागों में विभाजित किया? इसका सही उत्तर है 38 का बी या बा 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है, मनुष्य सक्रिय यानी कि एक्टिव एवं निष्क्रिय यानी कि पैसिव दोनों ही है, किसने कहा है? तो 39 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ब्लास। ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। 40वां प्रश्न देख लेते हैं। 40वां प्रश्न है, इनमें से किसको बुद्धिमान मानव की संज्ञा दी गई है? तो 40 का सही विकल्प है आपका बी कुमारी सैंपल। 40 का सही विकल्प है आपका ए होमोसेपियंस, ये वाला विकल्प आपका सही है। आगे प्रश्न पर बात करते हैं। मानव भूगोल क्रियाशील, ये क्रियाशील है और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा है? तो ये कुमारी सैंपल ने कहा है। कुमारी सैंपल काफ़ी महत्वपूर्ण विद्वान रही हैं और ये रेडजेल की शिष्या रही हैं। रेडजेल अमेरिकी विद्वान, अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे, मतलब अमेरिका में ही रह करके उन्होंने पूरी अपनी जितने भी ग्रंथ लिखे अमेरिका में रह करके लिखे। कुमारी सैंपल अमेरिका की मूल निवासी थी। तो इस तरह से इन दोनों का बहुत ही अटूट संबंध रहा। कुमारी सैंपल पूरी तरह नियतिवादी थी, यानी कि इनका मानना था कि प्रकृति में जिस तरह का मनुष्य होता है वो किसी भी तरह से प्रकृति पर निर्भर रहता है और प्रकृति ही सर्वोच्च है। प्रकृति ने ही उसको डिजाइन किया है, इसलिए प्रकृति ही सब कुछ है, ऐसा मानना था कुमारी सैंपल का। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार भौगोलिक तथ्य अंतर संबंधित होते हैं? 42 का सही विकल्प है आपका बी, यानी सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत, ये वाला बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ब्रून्स ने जिस सिद्धांत, ये ब्रून्स सही कर लेना आप, ये वाला ब्रून्स ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह है, तो 43 का सही विकल्प है अंतर संबंधीय सिद्धांत। ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम सीधा खड़ा होने वाला आदि मानव था? 44 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यानी कि ए विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, निम्न में से बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज, ये पूर्वज है, ये मिसप्रिंट है, पूर्वज है। पूर्वज है, कौन सा पूर्वज है? तो सही विकल्प है 45 का बा, यानी क्रो-मैग्नन, ये वाला विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 46वां प्रश्न है, निम्न में से कौन नरभक्षी मानव था? नरभक्षी का मतलब
मनुष्यों को मनुष्य खाता था, ऐसा कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है ए, पेकिंग मानव। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रागैतिहासिक मानव की प्रमुख जातियां हैं? तो जावा कपी, होमो हैबिलस और पेकिंग मानव, ये सभी सही है। 48 का आंसर देख लेते हैं। 48, राज्य का जीवित विकास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो 48 जो प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका द रैडजेल। आगे प्रश्न पर बात करते हैं। अफ्रीका को मानव उद्गम का केंद्र किस भूगोलवेत्ता ने माना है? तो 49 का आपका हो जाएगा आ और बा दोनों, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है। 50 का प्रश्न देख लेते हैं। 50वां प्रश्न है ये। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है ना कि सभ्यता को। ये 50वां प्रश्न है, किसके द्वारा कहा गया था? तो 50 का सही विकल्प है आपका ग्रिफिथ टेलर। इसका दा विकल्प सही है। आप भी लगा करके देखा करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इतने में से, और उसको कमेंट बॉक्स में बताया करें कि भाई हमने इतने क्वेश्चन इसके सही कर लिए। 51वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन मानव का पहला पूर्वज था जिसने हथियारों का निर्माण किया था? यानी कि आप ऐसा मानिए, जिसने हथियारों का निर्माण किया था वो ज्ञान का जो प्रकाश है सबसे पहले वहीं से शुरू हुआ है। तो 51 का जो सही विकल्प है होमो हैबिलस, दा विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से किस स्थान पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस के सर्वाधिक जीवाश्म मिले थे? तो 52 का सही उत्तर है अफ्रीका महाद्वीप। और ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप पर सबसे पहले मनुष्यों का आगमन हुआ था, या मनुष्य की ऐसा मानिए उत्पत्ति हुई। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है ये, किसके द्वारा लिखी गई? डार्विन के। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको आप रट लें एक तरह से। वह कौन सी मानव प्रजाति है जो कुछ समय बाद ही विलुप्त हो गई थी? तो 54 का 54 का सही उत्तर होगा हिडलबर्ग मानव। ए विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 55वां प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रेणी में सर्वप्रथम टामापिथेकस का जीवाश्म प्राप्त हुआ है? 55 का सही उत्तर हो जाएगा शिवालिक की श्रेणियों पर इसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। आपने उत्तर का जो भारत देखा है ये वाला, यहाँ पर उत्तर भारत में है शिवालिक, और यहीं पर क्या प्राप्त हुआ है? टामापिथेकस का जीवाश्म। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान होमो सेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति माना जाता है? तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा आपका क्रो-मैग्नन, यानी कि आ विकल्प बिल्कुल सही है। 57वां प्रश्न देख लेते हैं। मानव वंशानुक्रम का सबसे पहला पूर्वज था? मानव वंशानुक्रम का सबसे पहला पूर्वज था 57। इसका सही विकल्प है ड्रायोपिथेकस, दा विकल्प बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको क्रो-मैग्नन का प्रतिनिधित्व माना जाता है? क्रो-मैग्नन एक मानव था, पुरानी प्रजाति का मानव था। 58 का सही प्रश्न हो जाएगा आपका सा होमो सेपियंस। सामाजिक जीवन। अगला प्रश्न है, सामाजिक जीवन। धर्म तथा संस्कृति की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसको दिया जाता है? उत्तर सही है इसका
59 का बा निएंडरथल मानव। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 60वां, किस मानव के द्वारा सर्वप्रथम आग का उपयोग किया गया था? तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा जावा कपी मानव। ये वाला उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भूगोलवेत्ता डिमाजिया किस देश से संबंधित थे? तो 61 का सही विकल्प हो जाएगा बा फ्रांस से। ये वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। विश्व भूगोल यूनिवर्सल ज्योग्राफी किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व भूगोल यानी यूनिवर्सल ज्योग्राफी। 62 का सही विकल्प हो जाएगा आपका क्यूवेरियस। ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। 63वां प्रश्न है। स्ट्रैबो ने भूगोल की कितनी पुस्तकें लिखी हैं? स्ट्रैबो ने भूगोल की कितनी पुस्तकें लिखी हैं? तो 63 का सही विकल्प आपने गैस कर लिया होगा। इसका सही उत्तर है 17। आप गैस किया करें, मैं थोड़ा सा 1 सेकंड का वेट कर लेता हूँ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव भूगोल का वैज्ञानिक विकास किस वर्ष आरंभ हुआ था? 64 का सही विकल्प होगा आपका 18वीं सदी से। अगला प्रश्न देखते हैं। लुटेरी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें, आप गैस करिए, 4 विकल्प हैं। 65 का सही उत्तर क्या होगा? सा विकल्प ये सही है। खनिजों व वन संसाधनों का शोषण होता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। जोग्राफिया जेनेडिस कृति किसकी है? 66 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बा बारेनियस की है। ये विकल्प बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी रचना है? परीक्षा में सारे प्रश्न ही आपके ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाएंगे। एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी रचना है? तो सही उत्तर है रेडजेल। और ये रेडजेल की बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, इसलिए इसको याद रख लेना भाई। अगला प्रश्न है 68वां, ब्लास द्वारा बताए गए मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में जो तत्व शामिल नहीं है वह है। 68 का सही उत्तर है उद्योग। इसके विषय में उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं। अगला प्रश्न है मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल में जो अध्ययन किया जाता है वो संसाधनों का अध्ययन तो किया ही जाता है, जनसंख्या का, मानव वातावरण समायोजन, यानी ये सभी डी विकल्प इसका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 70वां प्रश्न है। इनमें से कौन सी क्रिया प्राकृतिक वातावरण की क्रियाओं में शामिल नहीं है? तो इसका 70वां का सही उत्तर है आपका आर्थिक क्रियाएं। ये वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। 71वां प्रश्न देख लेते हैं। 71वां प्रश्न है क्षेत्र संगठन। 71वां प्रश्न है क्षेत्र संगठन यानी एरिया ऑर्गेनाइजेशन किस सिद्धांत में होता है? तो 71 का सही विकल्प हो जाएगा क्रियाशीलता का सिद्धांत, वातावरण समायोजन का सिद्धांत, पार्थिव एकता का सिद्धांत, और ये सभी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। पृथ्वी तल का अध्ययन मानव को केंद्र बनाकर करने वाला भूगोलविद था, कौन था? 72 का सही उत्तर हो जाएगा कार्ल रिटर। सा विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका रेडजेल की पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफिक कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 73 का, गैस कर लिया होगा आपने, 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। 74वां प्रश्न देखिए क्या है। इनमें से या इनमें कौन भूगोलवेत्ता जर्मनी से नहीं है? तो इनमें एक कोई होगा जो जर्मनी से नहीं है,
बाकी सारे के सारे भूगोलवेत्ता जर्मनी से ही हैं। तो देखो हमबोल्ट तो जर्मनी का ही था, कांट भी जर्मनी का था, रिटर भी जर्मनी का था, तो बिलास जो है ये जर्मनी का नहीं था, इसलिए विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। 75वां और अंतिम प्रश्न है भाई, बिलास ने मानव भूगोल के अध्ययन को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 4, यानी कि द विकल्प इसका करेक्ट है। आज का वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, यहीं तक वीडियो रहेगा। अगर आपको बीए के किसी भी क्लास में या फिर एमए की किसी भी क्लास में भूगोल सब्जेक्ट लेकर के आप पढ़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।